पर ये जो फीमेल फेलो है इसको आप लोग देख रहे होंगे, इसकी नाक भी आप लोगों को काफ़ी बड़ी अजीब सी नज़र आ रही होगी और इसके पाँव भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेसिकली इसको बीमारी जो है खुश्की की है किस तरह से पहचान होती है और बर्ड्स में खुश्की होती क्यों है और इसकी इलाज क्या है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। कांच लेकर आया हूँ, कांच का मतलब लूसन लेकर आया हूँ अपने तमाम तर बर्ड्स को आज लूसन डालने वाला हूँ और साथ में मेरे हाथ में भूसा क्या यानी कि तुरी। ये किस लिए, मेरे पास बैल गाय भैंस बकरियां तो है नहीं, तो ये जो तुरी मैं लाया हूँ ये लाया हूँ अपनी कड़ोक मुर्गी के नीचे रखने के लिए। कड़ोक मुर्गी होती है ब्रूडी एंड उसके नीचे यानी जिस मुर्गी के नीचे मैंने बत्तख के अंडे रखे थे उसके नीचे कुछ तुरी कुछ नर्सिंग मटेरियल कम था वो डालना। यहाँ पर मैंने अभी घास रखा ही नहीं है कि सारी की सारी मुर्गियाँ इस पर टूट पड़ी हैं इसको खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये घास छोटा छोटा कुतर के 3-3 इंच 4-4 इंच के साइज में काट के मुर्गियों को और अपने तमाम तर परिंदों को डालता हूँ। उसके बाद हम लोग चले गए अपनी तोती की तरफ। जी हाँ, फैलो की तोती थोड़ी सी बीमार है, जिस तरह के आज हमारी वीडियो का टॉपिक ही यही है। इसको खुश्की हो रही है, खुश्की किस वजह से होती है और इसका इलाज क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में बेसिकली बताना है। तो सबसे पहले मैं ये लूसन जो है इसको कुतर कर लूसन जो बरसीन जैसी कुछ शेप है, बहुत से दोस्त इस बारे में कन्फ्यूज रहते हैं। तो ये जो है लूसन है और ये आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार तो लाजमी डाला करें, कम से कम एक बार लाजमी डाला करें। इसके बाद पालक और मेथी वगैरह भी डालते रहा करें। तो मैं अपने तमाम तर बर्ड्स को डालता हूँ, उसके बाद हम अपनी तोती का इलाज करेंगे और आखिर में मैं अपनी कड़ोक मुर्गी के नीचे ये तुरी डालूंगा। तो पहले मैं इसको कुतर लेता हूँ छोटा छोटा। तो ये लूसन मैंने छोटा छोटा काट लिए। लूसन को छोटा करने का मकसद ये कि जो नरम पत्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये मुर्गियाँ या ग्राउंड बर्ड खाएंगे। इनको मैं यहाँ पर सबको थोड़ा थोड़ा फैलाकर डाल देता हूँ और जो थोड़े से हार्ड पत्ते हैं वो डाल दूंगा मैं पैरट फैमिली को, जितने भी तोते हैं मेरे पास। और जो बिल्कुल सख्त वाले पत्ते हैं ना, ये बीच वाले पत्ते इनको कह सकते हैं, मिड के पत्ते, वो फिंचेस को डालूंगा जो कि इसमें से वो पत्ते तोड़े खाएंगे और जो डंडियाँ बच जाएंगी वो अपने नेस्टिंग मटेरियल में लेकर जाएंगी। तो मुर्गियों को यहाँ पर मैं फैलाकर डाल दिया। इसी के साथ मैं चलता हूँ फिर अपने तोतों की तरफ। तो तोतों को भी जो है 4-4 5-5 छोटी छोटी डंडियाँ इस तरह से डालता रहता है। इसमें वो पत्ते निकाल कर खाते रहेंगे और सख्त डंडियाँ भी तकरीबन ये कुतर ही लेते हैं। फिंचेस के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका ये है कि वो इसको खाने के साथ साथ फिंच और डायमंड डव खाने के साथ साथ अपने नेस्टिंग मटेरियल भी इसका बनाती हैं। तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका। बहुत से लोग कहते हैं कि गीला नेस्टिंग मटेरियल होता है, ये ग्रीन जो है इससे अंडे ख़राब हो जाते हैं, ये बच्चे मर जाते हैं। तो मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि जब बच्चे निकले हुए हों, ये अंडे दिए हुए हों, तब जो है आप कोशिश करें नेस्टिंग मटेरियल किसी भी परिंदे को ना डालें। हमेशा नेस्टिंग मटेरियल सिर्फ उसी टाइम पर डालें जिस टाइम पर कि आपका स्टार्टिंग हो। आपको पता हो कि अभी तक बर्ड्स ने नेस्टिंग नहीं बनाई और अभी अंडे बच्चे करेंगे, अभी तक कोई भी अंडे बच्चे नहीं किए, तो उस टाइम पर आप हमेशा अपने परिंदों को नेस्टिंग मटेरियल डालें। साथ साथ मैं यहाँ पर अपनी सारी फिंचेस को और तमाम तर बर्ड्स को ये डाल देता हूँ। यहाँ पर बजरी पट्टे भी हैं तो इनको भी जो है मैं ये डाल देता हूँ। ऊपर कॉकटेल, जी हाँ, कॉकटेल काफ़ी कम रहते हैं हमारी वीडियो में, काफ़ी कम मंजरे आम पर आते हैं। इसकी वजह यह कि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा सेट हो जाए। अभी इनको सिर्फ और सिर्फ दाना पानी में डालता हूँ, ग्रीन फूड वगैरह डालता हूँ और ज़्यादा तंग नहीं करता है, ऊपर ही रहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा सेट हो जाए। सेट होंगे तो फिर जो है हम इनके ऊपर वीडियो वगैरह लाएंगे, किस तरह से इनकी केयर करनी है, इनके जो नेस्टिंग मटेरियल वगैरह क्या होता है, किस तरह से इनकी ब्रीड लेनी है, सब चीज़ें मैं आप लोगों को फिर बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर फिंचेस के बाद जो है मैं आगे चलूँगा डायमंड डव को। तो ये जल्दी से मैं ख़त्म कर लेता हूँ, फिर हम अपनी बजरी फीमेल का इलाज करते हैं। यार जो ब्रीड नहीं कर रही है, फैलो की जो बजरी है, रिंगनेक को भी तो ज़रूरी है ग्रीन फूड डालना। तो इनको मैं जो है हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह का मिक्स करके इनके दाने वाले बर्तन में ही रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनका पूरा पिंजरा पैक किया हुआ है कि ऐसा ना हो कि कभी पिंजरा खोलकर उड़ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको इतना डालना है, इतना ये दिन में जितना कि ये एक दिन में ख़त्म कर लें। एक दिन से मुराद है कि शुरू के आधे घंटे 1 घंटे में ख़त्म कर लें, बाकी जो बचेगा वो हटा लेना है। तो ग्रीन रिंगनेक को भी मैंने डाल दिया है, हार्ड वाला यानी कि ऊपर के सॉफ्ट पत्ते होते हैं और नीचे की सख्त डंडियाँ मिक्स करके फिंचेस को भी यहाँ पर जो कॉलोनीज है सबको ऊपर नीचे तमाम तर फिंचेस को और डायमंड डव को डालकर फिर हम अपनी बजरी फीमेल की तरफ चलते हैं। मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपनी ब्रूडी हैन को यहाँ से हटा दूँ ताकि ये भी जो है ग्रीन फूड वगैरह खा लेती देर में। ऐसा ना जब तक मैं इसकी तरफ आऊँ। ये हैं जनाब बत्तख के अंडे और ये ब्रूडी मुर्गी, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ऐसा ना हो ग्रीन फूड ये ख़त्म ही हो जाए, ग्रीन फूड जो मैं डाल रहा हूँ इतनी देर में। और फिर मैं थोड़ी देर के बाद अब इनकी तरफ आता हूँ। यहाँ पर 7 अंडे जो हैं मैंने बत्तख के रखे हुए हैं, तो ये वाला यहीं इस तरह रहने देते हैं। अभी यहाँ से फ्री होता हूँ मैं, फिर अपनी इस वाली बजरी फीमेल का इलाज करना है। इसको खुश्की हो गई है, बर्ड्स को खुश्की किस वजह से होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इंशाल्लाह पूरा तफसील से आप लोगों को दिखाऊंगा। इसका इलाज भी करेंगे, क्या क्या चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है खुश्की वाले बर्ड्स के लिए। तो तमाम तरह अपने बर्ड्स को मैंने ग्रीन फूड डाल दिया। सामने आप लोगों को ग्रीन रिंगनेक नज़र आ रहे होंगे जो कि ग्रीन फूड खाने में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ है। इसके अलावा मेरे तमाम तर बर्ड्स ग्रीन फूड इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों में बताता हूँ कि सर्दियों में ख़ास तौर पे कोशिश करें कि डेली अपने बर्ड्स को कुछ ना कुछ ग्रीन फूड डालें, जैसे लूसन, बरसीन, मेथी, पालक, डायमंड डफ भी, और साथ में यहाँ पर मेरी कॉइल्स भी यानी कि बटेर भी
काफ़ी शौक से ग्रीन फूड खा रहे हैं। तो कोशिश किया करें डेली, वरना तो एक दिन छोड़ के एक दिन, और हफ्ते में एक दिन लाजमी लूसन और एक दिन लाजमी पालक आपने डालनी है। इसके अलावा डेली जो है ग्रीन फूड चेंज करते रहें। और अब बारी है अपनी फीमेल बजरी के इलाज की। तो यहाँ पर ये जो फीमेल फैलो है, इसको आप लोग देख रहे होंगे, इसकी नाक भी आप लोगों को काफ़ी बड़ी अजीब सी नज़र आ रही होगी और इसके पाँव भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बेसिकली इसको बीमारी जो है खुश्की की है, किस तरह से पहचान होती है और बर्ड्स में खुश्की होती क्यों है और इसकी इलाज क्या है। जी दोस्तों, तो ये बजरी फीमेल मेरे हाथ में है और इसकी आप नाक अगर गौर से देखें तो आप लोगों को इसकी नाक थोड़ी सी अजीब सी दिख रही होगी क्या, कि इसकी नाक काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। इसके ऊपर टोटली ये खुश्की चढ़ी है इसकी नाक पर। और इसके पंजे भी अगर आप लोग देखें तो इसके पंजों पर भी टोटली खुश्की आई हुई है। जो एक हेल्दी और सेहतमंद बजरी होगा उसके पाँव बिल्कुल साफ सुथरे होंगे, चमकदार पाँव होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पाँव काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब से खराब से नज़र आ रहे हैं। इस पर खुश्की काफ़ी ज़्यादा चढ़ी हुई है और नाक भी यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर से दिखा रहा हूँ कि नाक कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। खुश्की होती किस वजह से? खासतौर पे सर्दियों में होती है खुश्की, खुश्क मौसम में। इसके अलावा बर्ड को प्रॉपर डाइट ना मिल रही हो या बर्ड्स के अंदर जो है कोई ना कोई बीमारी हो जिस वजह से ये खुश्की की बीमारी से ऊपर आ जाती है और सामने आ जाती है। इसमें क्या होता है नुकसान कि बर्ड ब्रीड नहीं करता, ये बीमारी ज़्यादा फैलती जाए तो पूरे तरह से पाँव और चोंच जो है कवर हो जाती है एक सफ़ेद सी झिल्ली में, जिस तरह से यहाँ इसके पंजों पर आपको नज़र आ रही होगी। और फिर ये बीमारी जो है फर्दर दूसरे बर्ड्स में भी जाने का खतरा होता है। बेसिकली फंगस की वजह से होता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। ट्रीटमेंट क्या है कि ऑलिव ऑयल, जी हाँ, ये ऑलिव ऑयल मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। ऑलिव ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सरसों का तेल, बहुत ज़ोर से काट रही है, या फिर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने दिन में 2 मरतबा अच्छे से इसके उस हिस्से पर जहाँ पर खुश्की हो रही है, जो भी बर्ड हो, भले वो बजरी हो, लव बर्ड हो, फिंच हो, किसी भी बर्ड को ये हो सकती है। इवन के ग्रीन रिंग नेक बड़े पैरट्स को भी हो सकती है। आप देख रहे हैं कितने ज़ोर से काट रही है मेरे को। किसी भी बर्ड को हो सकती है। तो इस्तेमाल कैसे करना है कि जो आप ऑयल ले रहे हैं वो भले सरसों का है, मुझे कुछ बोलने देगी, इतना काट रही है। सरसों का तेल ले रहे हैं या ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, उसको आपने अच्छी तरह से, जैसे कि ये चोंच है इसकी, यहाँ पर मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाता हूँ। तो इस तरह से 1-2 ड्रॉप जो है अच्छी तरह से उस जगह पर लगा देना है, यानी कि इवन छोटी सी हल्की सी मालिश कर देनी है आपने। ख़ास तौर पे जिन हिस्सों में इसके खुश्की, और खुश्की ज़्यादातर 2 हिस्सों पर होती है, या तो चोंच पर या फिर पंजों पर। और जब खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो फिर परों के इन वाले हिस्सों पर भी खुश्की आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको नाक पर तो मालिश कर दी है और इसी तरह से इसके पंजों पर ही मालिश करूँगा। और दिन में 2 बार करनी है, एक दफ़ा सुबह सवेरे और एक दफ़ा शाम के टाइम पर मालिश करनी है। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में आप लोग देखेंगे आपके बर्ड की खुश्की जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके मैं पंजों पर मालिश करके इसको वापस केज में छोड़ता हूँ और यही वजह थी जिस वजह से ये मेरे पास ब्रीड नहीं कर रही। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान तरीका था हमारे जो भी बर्ड को अगर खुश्की हो जाए तो उसका इलाज करना। सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल जिस तरह से मैंने आप लोगों को लगाकर दिखाया, चोंच पर और पंजों पर आपने अच्छी तरह से लगाकर बर्ड को छोड़ देना है। सुबह सवेरे लगाएं और फिर एक बार शाम को लगाएं। 3 से 4 बार ये ट्रीटमेंट, 3 से 4 दिन मुसलसल ये करना है। ये ट्रीटमेंट करने के बाद इंशाल्लाह आपके बर्ड की खुश्की जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बर्ड की खुश्की बढ़ती रहेगी, जिससे कि बर्ड की एक्सपायर होने के भी चांसेस होते हैं। और खुश्की होने की वजह मैंने आप लोगों को बता दी कि एक तो डाइट सही नहीं होती, एज ज़्यादा हो जाए, जब भी बर्ड को खुश्की हो जाती है, मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए, सर्दी में इस तरह खुश्की का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब भी जो है बर्ड्स को खुश्की आ जाती है। और बगैर किसी वजह के भी कई बर्ड्स को खुश्की आ जाती है। तो ये कुछ बेसिक वजूहत है और ब्रीड ना करने की एक सबसे अहम वजह जो है वो खुश्की भी है। तो अब मैं तुरी उठा चुका हूँ और अभी मैं चलता हूँ अपनी मुर्गी के घोंसले की तरफ, जहाँ पर तुरी बिछाकर वापस बत्तख के अंडे सही से सेट करने, ताकि बत्तख के अंडे अच्छे से हैच हो और हमारे पास जल्दी से जल्दी 7 बच्चे आ जाए बत्तख के। तो यहाँ पर क्या सीन है कि कोई और मुर्गी आकर घोंसले में बैठ गई, यानी कि ये भी 100% कुड़ुक है। काफ़ी खतरनाक तरीके की कुड़ुक हो रही है। मुर्गियाँ मेरे पास कितनी कुड़ुक है मैं आज ये भी चेक करूँ। एक इससे पहले मैंने इस नेस्ट से निकाली, दूसरी ये है। बहरहाल अभी तो मैं ये तुरी इसमें डालने वाला हूँ, यानी पहले डाली हुई लेकिन वो कम है। तो माशाल्लाह 7 बत्तख के अंडे आज तकरीबन तीसरा दिन है मैंने रखे थे इस घोंसले में। इंशाल्लाह ये सारे के सारे अंडे हैच होंगे। घर के अंडे हैं और फर्स्ट ब्रीड है बत्तख की। तो देखते हैं अक्सर फर्स्ट ब्रीड में क्या होता है कि बत्तख के या किसी भी परिंदे के जो अंडे हैं ना, खासतौर पर ग्राउंड बर्ड्स के, तो शुरू के 4-5 अंडे तो कंफर्म अनफर्टाइल होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी जो बत्तख के अंडे हैं वो सारे के सारे फर्टाइल होंगे। तो ये तकरीबन 1 किलो तूरी है। तो यहाँ पर ये सारी तूरी मैंने बिछा दी है और अभी इसके एक कोने में थोड़ा सा मैं इसको एक जगह से प्रेस कर लेता हूँ, जहाँ पर कि मैं अंडे रखूँगा, क्योंकि
अच्छी से जगह बैठी होनी चाहिए। ऐसा ना हो मैं अंडे रखने के बाद मुर्गी इसको थोड़ा सा बिठाए तो अंडे इसके अंदर धंस जाए। तो एक बेहतरीन चीज़ है, ये गर्म भी रहती है और अंडे भी इसके ऊपर ज़्यादा महफूज रहते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, अंडे वापस जोड़ते हैं और फिर मैं इंतज़ार करूँगा कि मुर्गी खुद आकर यहाँ पर बैठे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुर्गी की जगह पक्की। आज तीसरा दिन अंडे रखे हुए हो गए और तकरीबन मुर्गी को 5 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए। मैंने बत्तख के सारे अंडे यहाँ पर जोड़ दिए। अब इंतज़ार है बत्तख आकर बैठे तो फिर मैं इसको वापस बंद कर दूंगा ताकि दूसरी। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपडेट आपको इन कबूतर के बच्चों की भी दे दूँ। जी हाँ, ये बच्चे मैंने जो अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनको मैं हैंड फीड करा रहा हूँ, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। कहाँ फंस गए, काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। इनको अभी मैंने हैंड फीड करानी है आज की, तो जब तक मुर्गी अपनी जगह पर आकर बैठती है मैं इनको हैंड फीड कराकर इनका पेट भर लूँ और फिर अपनी मुर्गी को बंद करने के साथ ही आज के ब्लॉग का इख्तिताम करेंगे। जी दोस्तों, तो अगेन दोनों मुर्गियाँ अपनी जगह पर आकर बैठ गई हैं। तो ये वाली मुर्गी मैं नहीं चाहता कि बैठे, एक बारी में एक ही मुर्गी को अंडों पर बिठाना चाहिए। तो इससे वजह क्या है कि अंडे ख़राब हो जाते हैं जब हम 2 मुर्गियों को एक ही जगह पर इकट्ठे अंडों पर बिठाते हैं। तो अब इस केज को वापस मैं बंद करता हूँ और इसी के साथ आज का अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे आज संडे का दिन है, अभी हो सकता है मैं मार्केट भी जाऊँ ये व्लॉग अपलोड करने के बाद। अगर मार्केट गया तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आप लोगों को संडे बर्ड्स मार्केट लालू खेत की वीडियो देखने को मिलेगी। वरना तो फिर एक सरप्राइज़ भी है, एक पेट और लेकर आना है अपने मास्टर केज में। तो मंडे को अगर मैं मार्केट नहीं गया आज यानी संडे वाले दिन, तो मंडे को आप लोगों को उस पेट के हवाले से व्लॉग देखने को मिलेगा। तो चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। आज के इस व्लॉग से दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलता हूँ कल किसी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।